अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर। दोनों को बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। आपको पता है कि अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो जस्ट हम ये लिखते हैं डी इज इक्वल टू सॉरी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी उनका जो सम होता है वो जस्ट इन दो नंबर्स को आप ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक 4 बिट का नंबर है, मतलब जो ए है ये 4 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल है, A4 A3 A2 एंड A1, यानी A1 LSB है और A4 MSB है। सिमिलरली बी भी जो है वो 4 बिट्स का, तो ये आ जाएगा B4 B3 B2 एंड B1। इस तरह से इनको ऐड करना है। अब इनका डिफरेंस लेना तो हमें करना है A - B। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर्स के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो टूज कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिखे जाते हैं, और किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपको जस्ट उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी पहले एक दफा कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसमें वन ऐड कर देना है। सो बेसिकली ये जो नेगेटिव नंबर है ये भी पॉजिटिव नंबर को ही ऐड करने के जैसा ही है, लेकिन ये कि बस जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। सो अब बेटा देखें, यहाँ पर आपने लेना तो डिफरेंस ही है। है तो ये A - B, लेकिन एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, ए में बी का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं और फिर वन ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है डिफरेंस या जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सम की तरह परफॉर्म की जा सकती है। सो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बाद में ये दो आईसीज हैं जिनके अंदर बिल्ट इन 4 बिट के जो है वो एड्रेस मौजूद हैं, 74283 और 7483, दोनों आईसीज के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो किसी से भी आप जो है वो ये परफॉर्म कर सकते हैं। पैरेलल बाइनरी एडर जो है वो कैसे किया जाएगा, फिर पैरेलल बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों कैसे जो है वो किए जाएंगे। अच्छा, इसके लिए एक चीज आप स्टडी कर लें, A B और X। में एक टेबल बना देता हूँ। ये मैंने ना एक्सक्लूसिव और गेट का टेबल बनाया। अच्छा, इसमें आप एक खासियत देखें इंक्लूसिव और गेट की, कि अगर मैं इसकी एक इनपुट को वन कर दूं तो जो कुछ दूसरी इनपुट पे होगा ये उसका कंप्लीमेंट कर देगा। देखें, मैंने बी को वन कर दिया, इसने ए जीरो था, आउटपुट पे जीरो को कंप्लीमेंट दे दिया। या यहाँ पर देखें, मैंने बी को वन कर दिया, ए पे वन था, इसने वन को जीरो में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट हो और मैं उसकी किसी एक इनपुट को वन कर दूं, ठीक है, ये वाली बी वाली इनपुट को वन बना दूं, तो इसकी आउटपुट पे जस्ट आएगा ए का कंप्लीमेंट। बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। सो अब देखें, अगर बी की वैल्यू वन है तो यहाँ पर अगर मैं बी की जगह वन पुट कर दूं तो जस्ट आंसर आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। और ये बी का कंप्लीमेंट, बी की जगह वन है, वन का कंप्लीमेंट जीरो हो जाएगा, वो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो, सो इट मींस ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट। और अगर फर्ज करें मैं बी को जीरो कर दूं, अगर मैं यहाँ पर बी की जगह जीरो लिखूं, अब क्या बनेगी, इक्वेशन में बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कंप्लीमेंट। अब बी जीरो है तो ये सारा कुछ जीरो हो जाएगा, बिकॉज ए कंप्लीमेंट इंटू जीरो इज जीरो। और यहाँ पर जीरो का कंप्लीमेंट वन है और वन को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर जो है वो ए आ जाएगा। इसका मतलब है जो कुछ दूसरी इनपुट पे होगा वो बगैर किसी कन्वर्जन के वो आउटपुट के ऊपर पहुंच जाएगा। यानी अब देखें, यहाँ पर मैंने बी को जीरो किया, ए पे जीरो था तो आउटपुट पे जीरो ही पहुंच गया। यहाँ पर देखें, बी को हमने जीरो किया, ए पे वन था तो आउटपुट पे वन ही पहुंच गया। तो इसको बफर कहा जाता है, यानी जो इनपुट है वही आउटपुट बन जाती है। तो इसका मतलब है कि हम जो एक्सक्लूसिव और गेट है इसको एज अ बफर भी यूज कर सकते हैं, एज एन इन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा कि इसकी किसी एक इनपुट को या वन करना पड़ेगा या जो है वो जीरो करना पड़ेगा। जीरो करेंगे तो वो बफर बन जाएगा, किसी एक इनपुट को वन कर देंगे तो दूसरी इनपुट के लिए इन्वर्टर बन जाएगा। तो ये हम यूज करेंगे आखिर में। तो पैरेलल बाइनरी एडर जो है वो फुल एडर की जनरलाइजेशन है। बहुत सारे फुल एडर को कैस्केड कर दे पैरेलल में तो वो क्या बन जाएगा, पैरेलल बाइनरी एडर बन जाएगा। सो जैसे फुल एडर था उसमें ये था कैरी इन, नंबर ए और नंबर बी इन दोनों को ऐड करना था, हमारे पास सम आ जाता था और फिर जो है वो कैरी आउट आ जाता था, कैरी आउट नेक्स्ट स्टेज में जाता था, यूं आ जाता था। अब हमने चार नंबर्स को ऐड करना है, A1 A2 A3 A4, यानी 4 बिट का एक नंबर है, B1 B2 B3 और B4। अच्छा, A1 B1 में ऐड होगा, लेकिन इसमें पिछली स्टेज की कैरी है, पिछली स्टेज की कैरी को C0 कह दें, यानी हो सकता है यहाँ पर कोई स्टेज हो, इससे भी LSB वाली कोई स्टेज हो,
उन नंबर्स को ऐड किया तो उनकी जो कैरी आई वो यहाँ पर आएगी, जिसको सी नॉट कहते हैं। अगर नहीं है तो आप सी नॉट की जगह जीरो लिख लें। अच्छा, अब A1 B1 और सी नॉट यानी ये दो नंबर हैं, और पिछली स्टेज की कैरी इनको आउट किया, इनका आंसर आया सिग्मा 1। इनकी जो कैरी आई उसको कह दिया C1। अच्छा, इसकी जो कैरी है वो अगली स्टेज में जाके ऐड हो जाएगी। अब इस सम को कहेंगे सिग्मा 2। कैरी आएगी C2, उसका अगली स्टेज पे चली जाएगी। अब A3 B3 और C2 को ऐड किया, ये आया सिग्मा 3, और कैरी आगे चली गई जो कि C3 है। C3 A4 B4 को ऐड किया, ये आया सिग्मा 4, और ये आ गया C4। ये जो C4 है इसको सी आउट भी कहा जा सकता है, सी आउट कह लें या C4 कह लें, जो भी आपने कहना हो, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम की आउटपुट के लिए है। सो ये आपके पास जो है वो सिचुएशन है कि हमने 4 बिट्स A1 A2 A3 A4 की देनी है, 4 बिट्स B1 B2 B3 B4 की देनी है। ये हमें 4 बिट का सम देगा और 1 बिट जो है वो कैरी आउट देगा। और हमने सी नॉट भी साथ ही जो है वो देना है, क्योंकि सी नॉट जीरो दे देंगे, अगर नहीं देना तो जीरो दें, ठीक है। तो और ये जो C1 C2 C3 है, इनको कहते हैं इंटरमीडिएट कैरी, ठीक है, रिपल कैरीज, यानी एक स्टेज से अगली स्टेज तक, अगली स्टेज तक इस तरह से जो है कैरीज जो है वो मूव कर रही हैं। सो टू और मोर फुल एडर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म द पैरेलल बाइनरी एडर। तो पैरेलल बाइनरी एडर कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा आपको आप जोड़ देंगे। सो फुल एडर कैन ओनली यूज add single bits, but parallel binary adder is enhancement of full adder to add many bit numbers. Or in general, n stages of full adders can be cascaded to implement an n bit number addition। तो हमने 4 बिट की बात करनी है। तो हमारे पास ये दो आईसीज हैं, इन दोनों के अंदर ना बिल्ट इन जो है वो 4 बिट्स को ऐड करने का पैरेलल बाइनरी एडर मौजूद है। तो वी विल स्टडी 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर टू develop the understanding about the working of a parallel binary adder. Or these ICs have a built-in cascading of 4 full adders to implement a 4 bit parallel binary adder with a look ahead fast carry output available। So carry निकालने के दो तरीके होते हैं, को कहते हैं रिपल कैरी, को कहते हैं लुक अहेड कैरी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन लुक अहेड थोड़ा सा फास्ट होता है, रिपल थोड़ा सा स्लो होता है। तो वो इसके अंदर लुक अहेड कैरी जो है वो अवेलेबल है। और लुक अहेड होती क्या है, जब हम एड्रेस की बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एडर पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि कैरी क्या आनी चाहिए। अच्छा, और फिर दोनों आईसी से आप इस प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली अलबत्ता ये सेम है, लेकिन जो पिन कन्फिग्रेशन है इन आईसी की डिफरेंट है, वो हमें पता चल जाएगा। पिन कन्फिग्रेशन है मैंने डाली हुई है स्लाइड के अंदर। ये देखें, एक 2 बिट पैरेलल बाइनरी एडर है। देखें, ये पहली स्टेज है जिसमें आपने पहले नंबर को A1 कह दिया, दूसरे नंबर को B1 कह दिया। कैरी इनको देखें आपने ग्राउंड कर दिया, क्योंकि पिछली स्टेज कोई थी ही नहीं, तो इसलिए आपने पिछली स्टेज की कैरी को जीरो कर दिया। इसने जो सम दिया उसको आपने कह दिया सिग्मा 1। जो कैरी आउट दी उसको आपने अगली स्टेज की कैरी इन पे पहुंचा दिया। अगली स्टेज को दूसरे नंबर दे दिए A2 एंड B2, यानी ये वाले दो नंबर पकड़ा दिए। इसने आपको सिग्मा 2 जनरेट कर दिया और कैरी आउट जनरेट कर दिया। ये जो कैरी आउट है इसको आप सिग्मा 3 कह सकते हैं, और ये हमारी 3 बिट का नंबर आया। ये हमारा जो बेसिकली सम है, ठीक है। तो ये आप समझें, A1 और B1 को ऐड किया, सिग्मा 1 आया। जो कैरी आई वो अगली स्टेज में ऐड हो गई, सिग्मा 2 आया, और फिर कैरी आई जिसको C2 का, और वो सिग्मा 3 बन के इस तरह से यूं नीचे उतर आई। तो इस तरह से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सो अब आप बेटा देखें कि हमने 4 बिट्स को ऐड करना है। ये लॉजिकल सिंबल है कि 4 बिट का ए नंबर है, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, यानी A1 A2 A3 एंड A4। सिमिलरली 4 बिट का बी नंबर है, ये B1 B2 B3 एंड B4। ये कैरी इनपुट है जिसको देखें C0 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जीरो स्टेज की कैरी, 1 से भी पिछली स्टेज की कैरी। ये 4 बिट का सिग्मा आउट है जिसको आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 कह देना। और ये कैरी आउट है, यूजुअली इसको CO भी लिखा होता है, यानी कैरी आउट, ठीक है। तो ये C4 है बेसिकली, क्योंकि ये फोर्थ स्टेज जो MSB स्टेज है उसको सम करने के बाद कैरी आई है। ये उसका जो है वो ब्लॉक सिंबल है, कि उसी तरह से जैसे हमने 2 बिट का पैरेलल बाइनरी एडर पहले बनाया था ये वाला, ये 4 बिट के लिए आ गया। तो अब देखें A1 B1 पहली स्टेज में और C0, सिग्मा 1 आया, C1 आया, C1 आगे पहुंच गया, तो C1 और A2 और B2 आपस में ऐड हो गए, तो सिग्मा 2 आया और C2 आया, C2 अगली स्टेज पे पहुंच गया। C2 A3 और B3 ऐड हो गए, तो सिग्मा 3 आ गया और C3 आ गया, C3 अगली स्टेज के ऊपर पहुंच गया।
और C3 A4 B4 ऐड हो गए, सिग्मा 4 आ गया और C4 आ गया। इस C4 को आप सिग्मा 5 भी कह सकते हैं, और यही हमारी नंबर जो आउटपुट आएगा उसकी MS भी है, और ये हमारे नंबर की LS भी है। ऑटो स्टेबल ये है कि किसी भी स्टेज पे अगर हमारे पास ये है, ये देखें पिछली स्टेज की कह रही है, जैसे CN-1 फर्ज करें आप N=1, पहले फुल एडर की बात कर रहे हैं, तो N-1 C0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा A1, और ये बन जाएगा P1। तो ये वो टू स्टेबल वही है एडर का, जो फुल एडर का आपने टू स्टेबल बनाया था, ये वही वाला एडर जो बन गया। तो किसी भी स्टेज के ऊपर जो कुछ भी कैरी और इनपुट नंबर्स को मिला के होगा, उसके मुताबिक ये हमारी जो है वो सिग्मा और सी की वैल्यू आ जाया करेगी। 74283 आईसी है। इस आईसी में टोटल 16 पिन हैं। पिन नंबर 16 VCC है, और पिन नंबर 8 ग्राउंड है, ठीक है। ये देखें, ये पिन नंबर 16 है, पिन नंबर 8 है। अच्छा, पिन नंबर 7 जो है वो कैरी नॉट है, C0, जो इनपुट कैरी थी, जो सबसे पहली वाली, जो यहाँ पर ये पिन नंबर 7 पर दिखा दी है। पिन नंबर 9 जो है वो C4 है, C4 का मतलब है कैरी आउट है, ये पिन नंबर 9। उसके अलावा 4 बिट का नंबर आपने देना है A1, A2, A3 एंड A4। देखें, A1 है पिन नंबर 5 पे, ये लिखा हुआ है। A2 है पिन नंबर 3 के ऊपर, ये लिखा हुआ है। A3 है पिन नंबर 14 पे, और A4 है पिन नंबर 12 के ऊपर। तो ये आपके पास यहाँ पर आपने देना। तरतीब याद रखनी कि जो A1 है वो LS भी है, और A4 जो है वो MS भी है। सिमिलरली B1 देखें बेटा, यहाँ पर है पिन नंबर 6 पे, ये लिखा हुआ है। B2 है पिन नंबर 2 पे, ये आ गया। B3 पिन नंबर 15 पे, और B4 जो है पिन नंबर 11 पे, तो ये सारे यहाँ पर आ गए। सिग्मा 1 जो है वो मौजूद है 4 पे, सिग्मा 2 है 1 पे, ये 4, ये 1। फिर इस तरह से सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 13 और 10 पे है। तो ये इस तरह से आपने यहाँ पर 4 बिट का नंबर दे देना है, यहाँ पर 4 बिट का नंबर देना है। C0 को ग्राउंड कर दें, पहली स्टेज को। यहाँ पर आपके पास 4 बिट ये आ जाएंगी, और 5वीं बिट जो है वो ये आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो 5 बिट का आपका सम आ जाएगा। सो अगर तो आपका सम छोटा है, मतलब आपने 7 + 8 को ऐड किया, आंसर आ जाएगा 15। अब 15 का कोड ये है 1111। इसमें 5वीं बिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है C4 0 होगा। लेकिन अगर आपने ऐड किया जी 13 + 12, अब ये बना 25। 25 के लिए 5 बिट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 1 0 0 1। तो अब यहाँ पर आपको 5 बिट की जरूरत ही होंगी, इसका मतलब है C4 के ऊपर भी अब 1 आएगा। तो इस तरह से आप जमा कर सकते हैं। 7483 IC की पिन डायग्राम वो ही शक्ल में आपको दिखा दी है, जो मैंने पहले भी जो है वो दिखाई, ठीक है। ये 74283 IC थी, ये 7483 IC है। अब देखें, ये भी 16 नंबर पिन ही है, इसमें भी 16 पिन है, लेकिन इसमें VCC पिन नंबर 5 पे है, ग्राउंड पिन नंबर 12 पे है। ये कॉन्फ़िगरेशन जरा थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। ये आपके पास वो सम है, S4 S3 S2 S1, सिग्मा की बजाय इसका सम लिखा हुआ है। और ये कैरी है, कैरी आउट C4, जिसको आपने कहा पिन नंबर 14 पे। ये कैरी इन है, ठीक है, जिसको C0 का हुआ पिन नंबर 13 पे। 4 बिट का A नंबर है, A1 A2 A3 और A4। 4 बिट का B नंबर है, B1 B2 B3 और B4। तो इस तरह से जो है वो 7483 पिन डायग्राम जो है वो आ गई है। अब हम फुल सब्ट्रैक्टर या फुल एडर जो है वो उनको यूज करके पैरेलल बाइनरी एडर जो है वो बना रहे हैं। यानी हम अगर सब्ट्रैक्टर बनाना चाहते हैं, उसका तरीका तो ये था ना, अभी मैंने आपको बताया कि D = A - B। A - B की जगह यूं लिखना पड़ेगा, A + B कंप्लीमेंट +1, बिकॉज नेगेटिव नंबर बनाने के लिए उसका कंप्लीमेंट करना पड़ेगा, वंस कंप्लीमेंट, और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि ये जो 7483 है ना, इसकी पिन 1 3 8 और 10 के ऊपर आपने A1 A2 A3 और A4 जो है वो दे देने, पहला नंबर एज इट इज दे देना है। अच्छा, अब देखें, दूसरा नंबर देने के लिए ना हमने एक्सक्लूसिव और गेट का सहारा लिया। 4 एक्सक्लूसिव और गेट ले लिए। कौन सी? आईसी के 7486 IC के 4 गेट। पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पे इनपुट थी, पिन नंबर 3 पे आउटपुट है। पिन नंबर 4 5 पे इनपुट थी, 6 के ऊपर आउटपुट है। पिन नंबर 8 पे आउटपुट थी, 9 और 10 पे इनपुट थी, 11 पे आउटपुट थी, और 12 और 13 के ऊपर इनपुट थी। बेटा, हर एक्सक्लूसिव और गेट का एक एक टर्मिनल,
हम जोड़ लेंगे और उसको एम कह देंगे और उसको सी नॉट से जोड़ देंगे, कैरी इनपुट से जोड़ देंगे। अच्छा अब बेटा देखें, अगर मैं इसको जीरो करूंगा तो सी नॉट जीरो हो जाएगा, कैरी वाली जो इनपुट है वो जीरो हो जाएगी। और हमने कहा था जब एक्सक्लूसिव और गेट की कोई एक इनपुट जीरो हो जाए, ठीक है, पहली बिल्कुल पहली स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ होगा, कोई एक इनपुट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त ये बफर के तौर पे काम करता है, ये वाली सिचुएशन बन जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एम को जीरो कर दूं, जिसको मोड का हुआ है, मोड सेलेक्ट का हुआ है, तो उस वक्त ये जो पहली चार बिट्स है ना, ये जो B4 है, B3 है, B2 है, B1 है, इनको सीधा इधर पहुंचा देगा, पिन नंबर 16, 4, 7 और 11 के ऊपर। और ये अब 7483 आई थी, इनको ऐड कर देगी तो ए भी पहुंच गया, बी भी पहुंच गया, कैरी नॉट जीरो हो गया, बिकॉज एम को जीरो किया हुआ तो कैरी नॉट जीरो हो गया। और ये आपने आपको सम भी मिल गया और कैरी भी मिल गई, ये एडर बन जाएगा। और अगर बेटा ऐसा करते कि हम इस मोड सेलेक्ट को जीरो ना करते, हम इस मोड सेलेक्ट वाले नंबर को वन कर देते हैं। अब जब एक्सक्लूसिव और गेट की एक एक इनपुट वन होती है तो ये दूसरे इनपुट को कंप्लीमेंट पहुंचा देता है, इसका मतलब है B4 का यहाँ पर कंप्लीमेंट कर देता है, B2 3 का यहाँ पर कंप्लीमेंट कर देता है, B2 का यहाँ पर, और B1 का यहाँ पर। तो इसका मतलब है कंप्लीमेंट आ गया बी का। और फिर कैरी नॉट को भी आपने वन कर दिया है, इसका मतलब है वन भी ऐड हो गया इसके अंदर, तो इसका मतलब है बी का कंप्लीमेंट भी हो गया और वन भी हो गया। तो बेसिकली ये क्या बन गया, बी का टूज कंप्लीमेंट बन गया, तो ये माइनस बी बन गया। और माइनस बी और ए को ऐड करेंगे तो आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। तो अब बैठिए जो डाटा आउटपुट है इसको सम कहने की बजाय आप डिफरेंस कह देंगे। इसका मतलब है आप एक्सटर्नली जो है वो एक एक्सक्लूसिव और गेट वाली आईसी यूज कर लें, चार गेट्स उसके इस्तेमाल करके। 7483 आई थी सही, आप फुल सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं, तो आप फुल एडर भी बना सकते हैं और फुल सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। अच्छा इन केस आप कहते हैं नहीं जी हम हमें क्या जरूरत है कि हम ये एक्सक्लूसिव और गेट लगाएं, हमें तो सिर्फ ना फुल एडर बनाना था। एडर बनाने के लिए तो फिर हमें एक्सक्लूसिव और गेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो वो पिछली जो है वो सर्किट की हमने बात जो की वही जो है वो काफ़ी है, और वो एडर बनाने की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लें कि अगर सिर्फ एडर बनाना है, सिर्फ एडर बनाना है, सब्ट्रैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप वही काम करें जो आपने पीछे कर लिया। अच्छा लेकिन आप कहते हैं नहीं, हम ना इसको सिर्फ सब्ट्रैक्टर बनाना चाहते हैं और एक्सक्लूसिव और गेट की ऐसी हमारे पास है ही नहीं, तो फिर क्या काम करें, फिर ऐसा करें कि पिछली इसके ऊपर आ जाए यहाँ पर वापस। अब बेटा हम सिर्फ ये काम करेंगे कि पिन एज के ऊपर ये जो A1 है, A2 है, A3, A4, यहाँ पर तो पहला नंबर अप्लाई कर दें। अच्छा अब बी को आपने कंप्लीमेंट करना है, एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल भी नहीं करना, नॉट गेट तो यूज करना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जबानी कह देंगे कि भाई कंप्लीमेंट हो जाए तो कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये खुल जा सिम सिम नहीं है। तो इस तरह से जो है वो ये चार एक्सक्लूसिव और गेट, नॉट सॉरी क्या नाम लें, नॉट गेट लें, इन्वर्टर लें 7404 आईसी के ऊपर, और पिन नंबर वन पे इनपुट दें, पिन नंबर टू से आउटपुट ले लें, तो ये B1 का कंप्लीमेंट अब यहाँ पर पहुंच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर B2 दें, ये B2 का कंप्लीमेंट पहुंच जाएगा। ये पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 6 है। यहाँ पर B3 दें, ये B3 का कंप्लीमेंट बना देगा, ये B4 है। तो अब 8 9 के ऊपर जो है वो आउटपुट आ रही है, अब 10 के ऊपर जो है वो इनपुट होगी चौथे वाले इंक्लूसिव नॉट गेट की। तो इस तरह से जो है वो आप सिर्फ बी के कंप्लीमेंट कर देंगे, सी नॉट को ग्राउंड करने के बजाय वन कर दें। अब यही चीज जो है वो क्या बन जाएगी, फुल सब्ट्रैक्टर बन जाएगी, तो पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर बन जाएगी। तो इसलिए आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोड सेलेक्ट को जीरो कर सकते हैं, ऐड के लिए वन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए, या सिर्फ सब्ट्रैक्टर बनाना है तो जस्ट आप ये काम कर सकते हैं, आप इंक्लूसिव और गेट की आईसी यूज ना करें, इंक्लूसिव सॉरी नॉट गेट वाली आईसी जो है वो यूज कर लें 7404, बात एक ही है। और इस तरह से आप इनको डिजाइन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू।